नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाला है एक नया टॉपिक पे जो बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो पीओके है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और हम हिंदुस्तानी उसको अपना हिस्सा मानते हैं, उस जगह पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों की मांग क्या है, उनकी बोल क्या है? आज़ादी चाहिए मुझे पाकिस्तान से, यानी उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी की मांग की है। पर देखिए, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे इंडिया में शामिल कर लो, ऐसा नहीं है। पर आज़ादी किस मामले में चाहिए, आइए पूरा सच जानते हैं। जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 6 लोगों की मौत हो गई है, पाकिस्तान वहाँ की गवर्नमेंट ने फोर्सफुली वहाँ पे लोगों के ऊपर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से लोगों को भगाने के लिए लाठी चार्ज की, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई, ऐसी खबरें आ रही है। तो आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है, क्या वहाँ के लोग चाहते हैं, वहाँ की सरकार से क्यों तंग है। जो भी चीजें हैं आज हम पूरे डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या है वहां पे एक्चुअल में। देखिए, सितंबर 2025 में पीओके के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यानी जो ये सितंबर मंथ था ना, इसमें पहले शुरू में इतने भड़काऊ विरोध नहीं थे। विरोध स्टार्ट हुए थे, हल्के स्वरों में स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग सितंबर से। लेकिन सितंबर लास्ट आते आते लास्ट ये भी 29-30 सितंबर, ये जो लास्ट अभी हाल ही बीता एक दो दिन पहले, यहाँ पे जमकर विरोध हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ तक कि देखिए, लोकल गवर्नमेंट में तो गुस्सा था ही था, साथ में पाकिस्तान सरकार पे भी गुस्सा था। देखिए, कहने के लिए वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तानी, बट रूलिंग वही करते हैं पाकिस्तान वाले ही। तो इनके क्या था कि जो स्थानीय लोग थे, इन ये गुस्सा थे पाकिस्तान पे कि मुझे पाकिस्तान से आज़ादी दो, तुम अपना कंट्रोल पे मत रखो। पूरा मामला आइए हम समझते हैं। देखिए, मुख्यतः जो ये हो रही थी ना, प्रोटेस्ट हो रहा था मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ आदि क्षेत्रों में, यानी कि जो पीओके का एरिया था, मैं आपको मैप के हिसाब से भी दिखाऊंगा। पीओके का जो एरिया था, उसी एरिया में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। देखिए, नेतृत्व स्थानीय नागरिक कर रहे थे। संगठन वो अवामी एक्शन कमेटी, ये वहाँ पे एक संगठन है, वो भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। आगे देखिए, ये वही जगह है। देखिए, अपना जो ऊपर का जो अपना देखिएगा ना हिस्सा, यहाँ पे भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो देखिएगा, यहाँ पे कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है, ये पूरा इंडिया का ही हिस्सा है। ठीक है, अभी डिटेल समझिए। ये जो हिस्सा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम पीओके बोलते हैं। ठीक है, ये हिस्सा आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये हिस्सा आपका जो ये साक्षमगम ट्रैक्ट है, ये क्या हुआ था कि इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। कि देखिए, मुख्यतः पाकिस्तान जानता है कि इंडिया एक न एक दिन ले लेगा ये सारा हिस्सा, क्योंकि ये इंडिया का ही हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पर थर्ड कंट्री इंटरफेयर करे यहाँ पे, इसलिए इसने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था इतना जमीन। और ये वाला हिस्सा जो है आपका अक्साई चीन का है, जो चाइना ने रखा हुआ है, अक्साई चीन जो 62 में हुआ था। ठीक है, और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो देखिए, मुख्यतः जो पीओके है आपका ये है। तो अपना जो हिस्सा, अपना अगर इसको अलग करे पीओके को, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ ये मुजफ्फराबाद है, आपका मीरपुर है, पूंछ है, ये सब जो भी आपका एरिया है ना, यहाँ पे विद्रोह चालू हो चुके हैं। ठीक है, कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। उनकी 38 मांगे हैं, यानी 38 पॉइंट्स है, 38 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार के समक्ष रखे उन्होंने, कि ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। देखिए, जो ये मुजफ्फराबाद ने, ये आपका इपिक सेंटर में इसलिए ये लोग करके रखा हूँ कि यहीं पे हेडक्वार्टर है आतंकवादियों का। इंडिया में जितने भी आतंकवाद फैलता है आपका, बस ये मुजफ्फराबाद से ही, कि जो भी आतंकवादी ट्रेंड होते हैं, जो भी आतंकी गतिविधियां इंडिया के अंदर होता है, ये मुजफ्फराबाद होता है, जो पाकिस्तान करवाता है। यानी ये आपका इपिक सेंटर समझ लीजिए यहाँ पे, कि मेन पॉइंट आपका यही है, हेडक्वार्टर यही है मुजफ्फराबाद आतंकवादियों का। ठीक है, आगे देखिए न्यूज क्या आता है। पीओके प्रोटेस्ट एस्केलेटेड एज लोकल डिमांड आज़ादी फ्रॉम पाकिस्तान। 38 पॉइंट डिमांड चार्टर है, जिसपे पाकिस्तान से उन्होंने आज़ादी की मांग रखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तानी फोर्सेज ओपन फायर एट पीसफुल प्रोटेस्ट इन पीओके, ओवर 6 किल्ड सिंस अनरेस्ट। देखिए, आपको बता रहा हूं कि 6 की मौत की खबरें आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे उन्होंने ओपन फायर शुरू कर दी पाकिस्तानी फोर्सेज ने, क्योंकि ये आज़ादी मांग रहे थे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान चाहता नहीं कि वहां पे कंट्रोल हटे। अब देखिए, कहने के लिए सिर्फ आज़ाद कश्मीर है नहीं, वो पाकिस्तान का पूरा है। देखिए, विरोध क्यों हुआ? आर्थिक उत्पीड़न और महंगाई। वहां पे जो महंगाई चरम सीमा पे है, जो भी कमाई
के नाम पे ठप है, रोजगार के नाम पे ठप है, कोई कमाई नहीं है वहाँ पे, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। सार्वजनिक सेवाओं में कमी है, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम होता है वहाँ पे पूरी तरह से लागू नहीं है। नौकरियां जो है वहाँ पे मतलब नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नौकरियां वहां पे नहीं मिल रही है। शांति रैली के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आक्रोश, जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे फोर्सफुली उनको बंद करने के लिए फोर्स की मतलब जो भी सुरक्षा बल वहां तैनात थे उनका उपयोग किया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है शांति तरीके से। अब देखिए 38 सूत्रीय मांगों में क्या है, विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें समाप्त हो। देखिए 12 आरक्षित सीटें कौन सी है, जो रिफ्यूजी है, कश्मीरी रिफ्यूजी है, वो 12 सीटें आरक्षित करके रखे हैं कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए इनकी विधानसभा में, जिसके पाकिस्तान उसको मतलब गलत तरीके से यूज करता है। वो क्या कहते हैं, जो कश्मीरी रिफ्यूजी वाला सीट है पाकिस्तान उस पर अपने इच्छा अनुसार किसी आदमी को बैठा देता है जिसको उसके अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, आटा और बिजली पर सब्सिडी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है। प्रशासन में पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो भी इनका गवर्नेंस है, लोकल जो भी चीजें हैं उसमें। स्थानीय भर्ती में न्याय चाहिए, नहीं जो भी लोकल जो भर्ती हो रहा है सुरक्षा इसमें गवर्नमेंट जॉब में उसमें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है वहां पे, मतलब घुसखोरी दलाली ये सब चालू है। सुरक्षा बलों की जवाबदेही, जो सुरक्षा बलों ने पीसफुल लोगों पे अटैक किया था उसमें उनका जवाबदेही क्या है, वोट डाले। देखिए बहुत सारे सूत्र जो मेन चल रहा है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। 38 तो बहुत लंबा लिस्ट है, जो मेन सोशल मीडिया या न्यूज़ की खबरों में जो आ रही है मेन पॉइंट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 38 ऐसे पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट के समक्ष रखे हुए हैं। अब देखिए कब से और कैसे हुआ। देखिए 29 सितंबर 2025 से हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अगले 1 से 3 दिनों में आंदोलन तेज हो सकता है। वहां पे भी मोबाइल इंटरनेट ब्लैकआउट की रिपोर्ट है, मतलब जो भी इंटरनेट सुविधा है, फोन सुविधा है, सब कुछ ठप कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर सके, न्यूज ना मिल सके, वहां पे लोग इंटरनेट या फोन कॉल से बात ना कर सके, सारा कुछ उन्होंने बंद कर दिया। देखिए सरकार की कार्रवाई क्या हुई है, अभी यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी गई है, कुछ मांगे मानने का आश्वासन व वार्ता का आह्वान है। देखिए ये ना कुछ बात जो उसमें पॉइंट है 38 पॉइंट उसमें से मानने के लिए बोला, लेकिन माना नहीं है। ठीक है, इनका मनसा ही नहीं है वहां के लोग ठीक से रहे। ठीक है, क्योंकि वो जो पीओके जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ, वो आतंकवादी संगठन वहाँ हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान वहां पे आतंकवाद को पनपने के लिए वो जगह यूज करता है। सारे पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी मिलेंगे आपको वही मिलेंगे, पाकिस्तान उसको उसी के लिए यूज करता है। ठीक है, आगे देखिए हाथ देखिए रिपोर्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं। अभी 6 की मौत है, जैसा कि मैं आपको न्यूज कटिंग दिखाया आपको। 22 प्लस घायल की संभावना है कि घायल इससे भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा रिपोर्ट आए बाद में। आगे देखिए प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो प्रोटेस्ट है ये मैं इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता, पर ये सोशल मीडिया पे तैर रहे थे, मैं आपको वहां से कटिंग ला के दिखा रहा हूँ। ये सारे पोस्ट है जो मतलब फोटोज जो है आए हुए हैं वहाँ लोकल से। आगे देखिए पीओके का इतिहास क्या है, मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता हूँ पीओके का इतिहास क्या है। देखिए 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान समर्थित कबायली के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से विलय किया। अभी क्या हुआ कि 1947 में जब आजाद हुआ था इंडिया, तो इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने। उसके बाद कश्मीर तो था, जम्मू कश्मीर, वो अलग रहने का फैसला किया था, बट पाकिस्तान ने कबायलियों से हमला करवा दिया उस पर, जम्मू एंड कश्मीर पे, कि हमारे कब्जा में वो आ जाए। 1948-49 में क्या हुआ, युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका पीओके कहलाया। 1948-49 में क्या हुआ कि मामला यूएन चला गया। यूएन में क्या हुआ कि जो जहां पे था वहीं पे रहेगा ऐसे बोल के सीज फायर हो गया। तो जितना पाकिस्तान का सैनिक जहां तक थे वहां पे और जहां इंडिया के सैनिक थे वहां तक वो वहीं रुक गया, एलओसी बन गया, वहां पे लाइट ऑफ कंट्रोल बोला गया। तो जो अभी उसके हिस्सा में उसको पीओके बोलते हैं। अब देखिए पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी अवैध रूप से चीन को सौंप दी, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। चीन को कब सौंप दी, 1963 में उसको दे दी कि भैया ये एज अ गिफ्ट है, ये ले लो। लेकिन देखो उसका भी जमीन है, जमीन किसका, ये इंडिया का है, लेकिन गिफ्ट कौन दिया, पाकिस्तान ने, क्योंकि उलझाए रखने के लिए बस। 1971-72 में क्या, भारत पाक युद्ध, शिमला समझौता, सीज फायर बनी, एलओसी बना। फिर एक बार युद्ध हुआ 1971-72 में, जहाँ पे शिमला समझौता हुआ, सीज फायर लाइन बनी, जहाँ हम लोग एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। 1989 के बाद पाकिस्तान ने पीओके को आतंकवाद का अड्डा बनाया। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने आतंकवादियों को पनाह देना शुरू किया, जो मैं आपको मुजफ्फराबाद,
मीरपुर, पुंछ, ये सारा कुछ दिखाया था, वो सब कुछ उन्होंने आतंकवादियों के लिए यूज किया है। 2019 में इंडिया ने क्या किया, वहां का अनुच्छेद हटाया 370 और भारत का अटूट हिस्सा बना दिया उसका, ताकि हम उसमें कोई और इंटरफेरेंस ना कर सके। भारत अभी भी इसे अपना हिस्सा मानता है, पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। देखिए अवैध इसलिए है कि जो हरि सिंह थे वो खुद आके हिंदुस्तान में विलय किए थे, यानी कि वो जो वहाँ के राजा थे खुद हमारे इंडिया में उनको विलय किए थे, बोले कि हमें कबायलियों को नहीं देना, आप हमारी रक्षा करो इनसे। तब इंडिया सैनिक गया था रक्षा करने के लिए। उसके बाद लड़ाई बीच में ही शांत हो गई यहाँ पे यूएन के इंटरफेरेंस से। तब से दोनों दोनों देश की सेनाएं वहीं पे रुकी हुई है, सीज फायर है। लेकिन अगर लड़ाई होती है तो पक्का देखो ये एक न एक दिन पीओके हमारा आएगा ही, क्योंकि हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि हरि सिंह ने विलय ही किया था इंडिया में। ठीक है, मैं आपको एक बार और मैप दिखाऊंगा। देखिए ये मैं जो हिस्सा बताता ना पीओके का, ये नीलम वैली, ये आपका मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, और ये जो हिस्सा था यही चाइना को उन्होंने गिफ्ट दे दिया था, ये ताकि चाइना भी अगर अगले कभी भविष्य में इंडिया अगर इंटरफेरेंस करता है लेने के लिए, तो चाइना भी इनके तरफ से आए कि ये मेरा जमीन है, ये इन्होंने गिफ्ट किया था। ठीक है, तो आपका यही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए प्रभाव और नीति क्या है। स्थानीय जीवन, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित, सरकार बनाम नागरिकों में भरोसे का संकट है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो सकता है। देखिए हम तो चाहते हैं इंटरनेशनल ध्यान आए, पाकिस्तान का विरोध देखिए, क्योंकि नारा ही लगा हुआ है कि आज़ादी चाहिए मुझे पाकिस्तान से। देखिए लोग ही खुश नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इतना वहाँ पे अत्याचार कर रहा है, लोगों के साथ इतना गलत कर रहा है कि लोग वहाँ विद्रोह पे उठे हुए हैं, और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ फोर्स के थ्रू हटाया भी जा रहा था। इस वजह से आक्रोश और भड़का है लोगों के अंदर। अब देखिए आगे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहां पे क्या है, एक झेलम नदी पर मंगला बांध बना हुआ है, ठीक है, पीओके के अंदर। अब वो क्या करता है कि वहां की जितनी भी बिजली उत्पन्न होती है सारा बिजली पाकिस्तान को दे देते हैं ये लोग। और वहां जो जिस एरिया में वो बांध बना हुआ है, जहाँ पे पावर ग्रिड बना हुआ है, उस एरिया को लोगों को बिजली मिलती ही नहीं है। यानी 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे बिजली कटी रहती है, मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली आती है, और बिजली और भी महंगी है, मतलब कि पाकिस्तान के अलावा वहाँ पे और महंगा है। तो इनका कहना है कि जब मेरे एरिया में ही आपका पावर ग्रिड लगा हुआ है, हमारा ही नदी पे बांध लगा हुआ है, तो हमें बिजली क्यों नहीं मिलती, और बिजली मिलती भी है 4-5 घंटे तो इतने महंगा क्यों मिलती है। तो समझो कि 24 घंटा में 18 घंटा बिजली कट होना, अब समझो किस स्थिति को दर्शाता है। लेकिन बाकी आपका क्या राय है, आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को कंसीडर करूंगा। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।